पाकिस्तान में से किस कैटेगरी के लोग पुर्तगाल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास कोई मखसूस इसका कोटा होता है या आप अप्लाई करते हैं तो एम्बेसी वीज़ा देती है? इसके मतलब थोड़ा मुझे बताइए। जी, कमरान आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि बेशतर क्लाइंट जो हमें कॉल करते हैं वो कहते हैं हम पुर्तगाल कैसे जा सकते हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि पुर्तगाल के जो वीज़ा सिस्टम है उसमें उन्होंने सिस्टम को अपडेट किया है। साइबर सिटी में सस्ते प्लॉट खरीदने के लिए आप हमसे रब्ता करें। और पुर्तगीज गवर्नमेंट ने D1 से लेकर D9 तक वीज़ा कैटेगरीज के वीज़ा इशू किए हैं, इंट्रोड्यूस करवाए हैं। तो अगर हम बात करें D1 वीज़ा कैटेगरी की, तो ये वो लोग अप्लाई कर सकते हैं कि जिनको पुर्तगाल से कोई जॉब ऑफर इशू होता है, तो वो ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया कि जो जिनको जी जी पाकिस्तान में इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल कोई विजिटर है वो भी जा सकता है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? अगर कोई बिजनेस पर्पस के लिए जाना चाहे तो उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट उसके पास होनी चाहिए? जी बिल्कुल, विजिटर तो जा सकता है। विजिटर दुनिया की किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई तो कर उसके सकता लिए है। क्या रिक्वायरमेंट क्या होती है? रिक्वायरमेंट ये है कि 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट उनको चाहिए, उनको प्रूफ ऑफ जो सोर्स ऑफ इनकम है वो चाहिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन उनको चाहिए, अगर वो जॉब करते हैं तो जॉब का प्रूफ चाहिए, सैलरी का प्रूफ चाहिए, और लास्ट 6 मंथ की वो बैंक स्टेटमेंट चाहिए जो उनके सोर्स ऑफ इनकम को रिफ्लेक्ट कर रही हो बैंक अकाउंट में। तो और इसके अलावा जैसे मैं आपको बताता चलूँ कि D2 वीज़ा कैटेगरी जो है वो पाकिस्तानी या इंटरनेशनली इंटरप्रेन्योर्स जो बिजनेसमैन हैं वो लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे खूबसूरत बात इस वीज़ा कैटेगरी की वो ये है कि आपने पुर्तगीज गवर्नमेंट ने इसके लिए फ़ंड्स की कोई जो है ना वो मेयार नहीं रखा फ़ंड्स का कि इतने फ़ंड्स हों तो फिर अप्लाई करें। तो आपको अपने बिज़नेस को सेटअप करने के लिए जितनी कास्ट दरकार है उतनी ही कास्ट आपको शो करनी है, और इस पर जो डॉक्यूमेंटेशन पर और एम्बेसी की कॉस्ट पर अप्रोक्सीमेटली 5 to 6,000 यूरोस एक्सपेंस आता है। इसके बाद बात मैं करूँ तो D3 वीज़ा कैटेगरी है जो कि हाईली क्वालिफाइड और हाईली स्किल्ड लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये बात है कि अगर पुर्तगीज कंपनी जो कि इनको 1140 यूरोस पर मंथ सैलरी ऑफर करती है तो वो ये वीज़ा बआसानी ना सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं बल्कि हासिल कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो D4 वीज़ा कैटेगरी है, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट के जिनका कोर्स लेस देन 90 डेज है वो इस कैटेगरी के अंडर ये स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद D5 वीज़ा कैटेगरी है कि जिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो कोर्स है वो लॉन्गर देन 90 डेज है वो इस वीज़ा कैटेगरी के थ्रू पुर्तगाल में जा सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है D6 वीज़ा कैटेगरी का, तो वो लोग जो कि पुर्तगाल में लीगल तौर पर रेसिडेंस हैं वो अपनी फैमिलीज को इस वीज़ा कैटेगरी के थ्रू बुला सकते हैं। तो इस D6 को हम फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा भी कहते हैं। तो अगर आपके फैमिली मेम्बर्स वहाँ पर पुर्तगाल में लीगल तौर पर सेटल्ड हैं तो वो आपको D6 वीज़ा कैटेगरी के थ्रू बआसानी बुला सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है D7 वीज़ा कैटेगरी का, और ये बहुत फेमस और बहुत ईजी वीज़ा कैटेगरी है जो कि इंटरनेशनल लोग अप्लाई कर सकते हैं पुर्तगाल के लिए। इसके लिए सिर्फ आपको 760 यूरोस आज की डेट में जुलाई 2023 को मंथली इनकम शो करनी है, जो कि आप पैसिव सोर्स से इनकम सोर्स से हासिल कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको पॉइंट ये क्लियर करता जाऊं क्योंकि बेशतर क्लाइंट में कॉल करते हैं कि सर मेरे पास ये 760 यूरोस के मुताबिक कहाँ से इनकम आनी चाहिए। तो मैं आपको पैसिव इनकम सोर्स बताता चलूँ कि वो सोर्स के जिसके वो इनकम के जिसके सोर्स में आपका एक्टिव रोल ना हो। फॉर एग्जांपल आप कोई पेंशन ले रहे हैं और वो इतनी इक्विवेलेंट इतनी है, और या फिर आप रेंटल इनकम ले रहे हैं, या फिर आप बैंक फिक्स डिपॉजिट से अगर ये इनकम हासिल कर रहे हैं तो आप ना सिर्फ ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं बल्कि हासिल भी कर सकते हैं। ठीक है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि पुर्तगीज गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे पास ऐसे लोग आएँ कि जिनके पास इनकम का सोर्स ऑलरेडी हो और वो ये इनकम जो है वो पुर्तगाल में आकर एक्सपेंस करें, इसके ऊपर वो अपनी लिविंग कास्ट के ऊपर यहाँ पर एक्सपेंसेस करें। तो इसलिए पुर्तगीज गवर्नमेंट ने ये वीज़ा इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है। इसके बाद नंबर आता है D8 वीज़ा कैटेगरी का, और पुर्तगीज गवर्नमेंट ने ये वीज़ा कैटेगरी डिजिटल नोमैड्स के लिए इंट्रोड्यूस करवाया है। डिजिटल नोमैड्स वो लोग हैं जो कि फ्रीलांसर्स हैं, रिमोट वर्कर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, तो वो लोग ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, और इसके लिए एक शर्त है कि लास्ट 3 मंथ की जो उनकी इनकम है वो 3040 यूरोस आज की डेट में जुलाई 2023 को अगर वो शो कर सकते हैं तो वो ये वीज़ा बआसानी हासिल कर सकते हैं। ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अब हम बात करते हैं D9 वीज़ा कैटेगरी की। ये पुर्तगीज गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल जो है इन्वेस्टर्स के लिए वीज़ा इंट्रोड्यूस करवाया है। इसको उर्फ़ आम में हम गोल्डन वीज़ा भी कहते हैं।
तो अगर आपके पास इतनी इनकम है, इतनी इन्वेस्टमेंट है कि आप पुर्तगाल में कोई प्रॉपर्टी ले सकें या वहाँ पर अपनी हैवी इन्वेस्टमेंट कर सकें, तो आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आज पुर्तगीज़ गवर्नमेंट ने इस वीज़ा को ख़त्म करने का ऐलान किया है, लेकिन अभी इसकी डेडलाइन उन्होंने डिफाइन नहीं की। तो जो लोग फाइनेंशियली बड़े स्टेबल लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, अच्छी अमाउंट्स उनके पास हैं, तो आज की डेट में अगर वो अप्लाई करना चाहें गोल्डन वीज़ा पुर्तगाल का, तो उनके पास टाइम बहुत, जो टाइम मखसूस विंडो है। है बहुत मखसूस है, तो उनको एज सुन एज पॉसिबल वीज़ा अप्लाई करना चाहिए।